चलो अब बात करते हैं कैश राइट। अभी तक मैंने जितनी भी बारे में बात की वो सब रीड से रिलेटेड था कि सीपीयू ने सर आई एम वॉचिंग 2020 वाला सीओए सीरीज and thank you for providing that for free. Thank you so much for watching that. And one thing for sure I can tell you, you will enjoy learning over there, but keep sharing that playlist with all of your friends too. Okay? चलो तो अभी तक मैंने आपको जो भी लर्निंग बताई कि कैश मेमोरी में एक्सेस होगा, फिर एक ब्लॉक मेन मेमोरी से कैश में जाएगा अगर मिस हुआ तो, जितना भी कुछ बताया है अभी तक वो सब रीड से रिलेटेड था। मतलब सीपीयू कैश मेमोरी या मेन मेमोरी कहीं भी रीड की रिक्वेस्ट जनरेट करता है, उसके अकॉर्डिंग एक्सेस हो रहा था। बट इट इज नॉट ओनली रीड, इट कैन बी राइट ऑल्सो। सीपीयू मेमोरी में राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है कि नहीं? यस। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले। एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, मतलब क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि कैश मेमोरी यूज क्यों करते हैं? ताकि मम्मी की चाय जल्दी बन जाए, कि मम्मी की सब्जी जल्दी बन जाए, मसाले का डब्बा अगर रेडी होता है तो। क्यों यूज करते हैं कैश मेमोरी को? क्योंकि हमने, मतलब साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि पूरी मेन मेमोरी का एक साथ कंटेंट सारा का सारा सीपीयू को यूज नहीं होता है। जितना छोटा छोटा कंटेंट लोकेलिटीज में यूज होता है उन्हें हम उठा उठा के कैश मेमोरी में ले लेते हैं। इसका मतलब है कि इट्स जस्ट दैट कि ओरिजिनल जो प्रोसेसेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा हैं, ऑपरेंड्स हैं, वो सब यहीं पे हैं मेन मेमोरी में। हमने उनका एक कॉपी बना दिया कैश मेमोरी में ताकि उस कॉपी के थ्रू सीपीयू उन कंटेंट को एक्सेस कर पाए क्विकली, है ना? मैंने क्या कहा कि आपके पास पूरी प्रोसेसेस, इंस्ट्रक्शंस उनके और उनके डेटा, ऑपरेंड सब कुछ कहां पे हैं? यहां पे हैं। और आपने क्या किया? वहां से एक छोटी कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी आपने कैश मेमोरी में डाल दी। क्यों डाल दी? क्योंकि हमारा सीपीयू जो है जब उस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए जाएगा तो सीपीयू कैश मेमोरी से कम टाइम में उसी कंटेंट को एक्सेस कर सकता है ना? इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि ओरिजिनल कंटेंट यही है बॉस, ओरिजिनल कंटेंट यही है। यहां डुप्लीकेट वैल्यू है, सिर्फ इसलिए है ताकि हम सीपीयू को फास्टर एक्सेस दे पाए उस वैल्यू का। तो ओरिजिनल कंटेंट मेन मेमोरी में है, डुप्लीकेट कॉपी रख ली कैश मेमोरी में ताकि सीपीयू उन कॉपीज को, उन वैल्यूज को रीड कर पाए, उन वैल्यूज को एक्सेस कर पाए। बट अगर बाय चांस सीपीयू ने उन वैल्यूज को यहां पे अपडेट कर दिया तो, अपडेट का मतलब समझते हो ना, तुम चेंज कर दिया तो। पहले लेट्स से एक वेरिएबल था, यहां पे आई की वैल्यू 2 थी, ओके, आपने उस आई की वैल्यू 2 को यहां कैश में कॉपी कर दिया, हां बना दी कॉपी, ओरिजिनल कॉपी यहां है, डुप्लीकेट कॉपी यहां है। अगर सीपीयू ने इसको आई प्लस प्लस करके 3 बना दिया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको फ्यूचर में इस पर्टिकुलर वैल्यू को, इस आई की वैल्यू को लेटर ऑन कहीं न कहीं यूज करना है बाद में कभी, तो ओरिजिनल जो कॉपी है उसको फाइनल अपडेट करना पड़ेगा। बताओ, फाइनल अपडेट करना ही पड़ेगा। नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? देखो, कैश मेमोरी में डेटा सारा तो रख नहीं सकते। हां, हो सकता है जो आपने i इक्वल्स टू 3 जहां लिखा है ये वैल्यू थोड़ी देर बाद रिप्लेस हो जाए। क्यों? अरे कैश मेमोरी में तो हम कम कम कंटेंट ही रख सकते हैं ना। हां, अब अगर किसी और दूसरी लोकेलिटी की जरूरत पड़ी, उसको यहां लेके आए और ये वाला ब्लॉक, ये वाला डेटा अगर रिप्लेस हो गया तो, अगर रिप्लेस हो गया तो फिर क्या होगा? जो ओरिजिनल वैल्यू 2 थी और यहां सीपीयू ने अपडेट की थी 3, तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? कि हमने ओरिजिनल वैल्यू को तो चेंज ही नहीं किया, तो करना पड़ेगा। हां, और ये प्रॉब्लम है। हां, और ये प्रॉब्लम को बोलते हैं कैश राइट प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं इस प्रॉब्लम को? कैश राइट प्रॉब्लम। अब मैं प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिख देता हूं, लिखूं?
आप बोलोगे हाँ सर लिख दो, आप नोट्स भी बना दो सर, आप अपना मेरा भी एग्जाम दे के आ जाओ सर, आप हमारा एग्जाम दे दो, बड़ा ही भला होगा आपका। सब मैं ही कर दूं, तुम क्या करोगे? सर हम खाएंगे ना, हम खाने के लिए आए, हम पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, समोसा सब खाएंगे, अब बस खिलाओ, है ना। चल लिखते हैं राइट की प्रॉब्लम। इफ CPU updates the content in cache, then the original content in main memory also should be updated and this problem is known as cache write। अब अपडेट कैसे करता है CPU? कुछ नहीं, एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा मेमोरी के अंदर, तो कैश मेमोरी का कंटेंट जो भी पुराना था वो नया हो जाएगा, जो भी वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब कि CPU कैश मेमोरी में राइट कर रहा है। अगर CPU ने कैश मेमोरी में राइट किया तो जो अपडेट यहां हुआ है उसको प्रोपेगेट करके मेन मेमोरी तक ले जाना पड़ेगा। हाँ जी, इसलिए इस प्रॉब्लम को राइट प्रोपेगेशन भी कहते हैं। क्या होता है राइट प्रोपेगेशन का मतलब? कि जो CPU ने अपडेट किया है कैश मेमोरी के अंदर, उसको मेन मेमोरी के अंदर भी अपडेट करना पड़ेगा। अब इसके दो तरीके होते हैं, इसके दो तरीके हैं। वो क्या है? वो है, एक होता है कैश का राइट थ्रू, दूसरा होता है राइट, है ना। अब देखो एक छोटा सा ना एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तुमको बड़ा मजा आएगा। आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव सीन दैट और नॉट, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लाइफ एंड लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ। अज्यूम करो कि ये जो मेन मेमोरी है ना, ये मेन मेमोरी है सासू मां और ये है बहू, ठीक है, और ये है दुनिया जहान की सारी इंफॉर्मेशन। दो तरह की बहुएं आती हैं या दो तरह की बेटियां होती, बेटी बेटा बहू जो मानना है मान लो। दो टाइप की बच्चे होते हैं। वो क्या? जैसे ही दुनिया जहान की कोई भी इंफॉर्मेशन इस बच्चे को मिली, इमीडिएटली वो इंफॉर्मेशन उसने अपनी मां को, सासू मां को दे दी। जैसे ही कोई खबर मिली, मम्मी मम्मी आपको पता चला, हाँ उसका तो ऐसा ऐसा केस हो गया, आपको पता चला वो तो ऐसा हो गया, आपको पता चला उसको तो खाली 59% आए, आपको पता चला ऐसा ऐसा हो गया, आपको पता चला उसके बर्थडे का तो केक ही खराब निकला। सारी इंफॉर्मेशन जो भी इसके पास आ रही है वो सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है। कहां पे? इस सासू मां पे, ठीक है। तो अगर जितनी जल्दी वो इंफॉर्मेशन कैश को मिली, इमीडिएटली अगर वो इंफॉर्मेशन मेन मेमोरी को मिलती है तो उसे हम बोलते हैं राइट थ्रू, इमीडिएटली राइट कर देना। फिर दूसरा आता है, कुछ ऐसे टाइप के भी लोग आते हैं, दिन भर का जितना भी इंफॉर्मेशन यहां पहुंचता है पहुंचने दो, जितना भी इंफॉर्मेशन पहुंचना है पहुंचने दो, फिर शाम में एक बार आराम से बैठ के और सारी इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचा दी जाएगी। अच्छा सुनो ना, अरे सुनो तो सही, ऐसा हो गया, अच्छा आपको एक और खबर देनी थी, ये भी हो गया, अच्छा एक और खबर देनी थी, ये भी हो गया। तो अपडेशन कब हो रहा है? बाद में हो रहा है। पहले सिर्फ कैश मेमोरी में अपडेशन हो रहा है और बाद में फिर हम मेन मेमोरी में एट दी एंड अपडेट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? राइट बैक। मैं पूरी डिटेल एक एक करके बताऊंगा, बट द बेसिक आइडिया इज क्लियर, राइट? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging jet contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.